नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और देखने के बाद कमेंट जरूर करेंगे कि सर आज मेरे 50 में से इतने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों देखो, अभी तो ये मॉडल पेपर चल ही रहे हैं 50 प्रश्नों पर आधारित। जैसे ही मैं आपके लिए देखो कंप्यूटर में टाइप करके लेकर आने वाला हूँ ना, तो वो जो प्रश्न रहेंगे वो कम रहेंगे हालांकि, और वो भी है जो सुबह के समय में आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। ये पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है कहीं ना कहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कौन सा स्थलाकृतिक अवस्थिति जो है सही सुमेलित नहीं है। देखो, भाखर जो है पूर्वी सिरोही में है, उड़िया पठार माउंट आबू में है, लसाड़िया पठार राजसमंद में नहीं है। बोले सर कहाँ पे, तो लसाड़िया पठार भैया उदयपुर करते थे अपन। तो यहाँ पे असुमेलित जो था या फिर सुमेलित नहीं जो है वो ऑप्शन सी है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगोंदा के मध्य है। निम्न कथनों पर विचार आपको करना है। बड़ा अच्छा शानदार सवाल भी है। अरावली मरुस्थल के पूरी विस्तार को रोकती है। मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल। राजस्थान वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, तो ये भी सही है ना। नहीं, ये सही नहीं है। बिल्कुल है प्रभावित, क्योंकि मरुस्थल इससे बहुत प्रभावित है ना, पता है ना आपको। बिल्कुल। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। देखो, ए सही है, बी भी सही है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर। चंबल नदी की बात करें तो बनास को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही है। चंबल की बनास सहायक है, बनास की बेड़च सहायक है और लूणी की सुकड़ी सहायक है। काली सिंध की कोठारी सहायक नहीं है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि कोठारी किसकी सहायक नदी है। कोठारी जो है ना, ये किसकी सहायक नदी है, आप कमेंट करके बताएंगे। बड़ा शानदार सवाल है ये, है ना। अगर आप बता देते हैं तो वास्तव में आपकी तैयारी बेहतर है। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो आप कहेंगे सर माही नदी, जो कि यू आकार में राजस्थान में आती है, निकल जाती है। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट के साथ में उत्तर देना है आपको। 3 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर एक दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, देखो, हाँ अब ठीक है। तो ये सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 सेल्सियस तक जो है पहुंच जाता है। तो हम बात करेंगे 1, 2 और 3, 4 के 4 जो है ना सही है। इसमें 5वें में सारों के चारों सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है, तो सालर नहीं है, बाकी दामन है, सेवन है और कराड़ भी है। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो कत्था तो भैया खैर से निकाला जाता है ना। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया? तो याद रखना दोस्तों, 11 मिशन में बांटा गया। कितने? 11 मिशन में बांटा गया था 2022 में। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? इसका आंसर आपका पता होना चाहिए आपको, दिगोद में। किस तहसील में है नवनेरा बांध? दिगोद तहसील में है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए, जोड़ी सुमेलित करनी है। पशुपालन सब्जेक्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पशु प्रजनन केंद्र और नस्ल डग में किसकी है, चंदर में किसकी है और नोहर में किसकी है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी ए, यानी डग में बात करें तो मालवी की है, चंदन की बात करें तो थारपारकर है और नोहर की बात करें तो राठी की है। और हनुमानगढ़ वो ऊपर साइड में जैसे हम बात करें तो गंगानगर है, बीकानेर, यहीं पे राठी गायों की नस्ल राठी नस्ल की गाय पाई जाती है, और जिसे अपन कामधेनु के नाम से भी पुकारते हैं अपन, है ना। यस। अगला सवाल देखिएगा, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? तो दोस्तों याद रखना, ये जैसलमेर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जैसलमेर में। ये अभी की बात है, ठीक है, 2023 की ही बात है। अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछा है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स जो है ना दोस्तों, ये जो रिप्स है ये राजस्थान
इन्वेस्टमेंट जो है 2022 की अवधि जो है कब तक है, 2025 तक है, 27, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कभी भी। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2027 तक है वैसे इसकी अवधि, ठीक है। तो 5 वर्षों तक के लिए है वैसे ये, इसे आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा। हालांकि ये पुराने आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये आपको पूछा जाएगा। अब आप इसको क्लोज करेंगे, बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। गिराल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है, तो याद रखना थूमली गांव बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, गिराल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना थूमली गांव बाड़मेर में स्थित है। यस, अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु पॉपुलर है, दोस्तों बताइए। मांडो की पाल जो है किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो याद रखना फ्लोराइड के लिए पॉपुलर है ये। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखना 1967 में की गई थी। बड़ा शानदार सवाल था, लाजवाब सवाल था। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा है। 11 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो अलवर, फिर जौलपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर कोटा, इस प्रकार है। अवरोही क्रम आपको पूछा है ना, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा ही सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है। इस नहीं को अच्छे से आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ऐसे कई बार गलत करवा देते हैं। तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात जो है ये 914 था। बाल लिंगानुपात की बात करें 0-6 आयु समूह 898, क्या ये सही है, ये गलत है भैया। बाल लिंगानुपात 0-6 आयु समूह बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है ये गलत था आपके। और अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया हुआ है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शनिवार को आप लॉक कर देंगे। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आप कहेंगे 2013-14। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये जो है ना क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन है स्टैटिक जी के। गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका नाम अब जो है आपको देखने को मिलता है महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। हालांकि अब और चेंज हो जाएगा इसका नाम, पर आप इसे याद रखेंगे। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये जो अगर हम बात करें यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। और देखिए क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान रखेंगे एक सदनीय व्यवस्थापिका है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित और 23 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्या सही है, नहीं सर यही तो गलत है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य, ये सब है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ऑप्शन बी जो है ना ये गलत है दोस्तों, आप सभी को विदित होना चाहिए। 34 जो सीटें हैं वो 34 सीटें किसकी है, अनुसूचित जाति की है, याद रखना। और 25 जो सीटें हैं वो जो है अनुसूचित जनजाति की है। तो दोस्तों ये बात आप याद रखेंगे। तो क्या इसका रेशियो रहेगा 32-23 नहीं बल्कि 34-25 रहेगा, ठीक है। क्लियर देन, ओके। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। राजस्थान में प्रथम विपक्ष के नेता की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जसवंत सिंह थे दोस्तों, है ना। राजस्थान वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, बताइए। तो राजसमंद को लॉक कर देंगे यहाँ पे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो ये 74वां दोस्तों ये अधिनियम कब जो आया था, संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो 1 जून 1993 में। यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो याद रखना राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी नहीं बल्कि ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे अपन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र है। उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र द्विस्तरीय, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय। तो दोस्तों ऑप्शन बी सी को लॉक करेंगे अपन, त्रिस्तरीय को लॉक कर देंगे। अगला सवाल, कीर्ति स्तंभ
विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो अपन राणा स्वरूप सिंह को लॉक कर देंगे। ये सवाल जो है ऐसा बनना नहीं चाहिए था, कीर्ति स्तंभ अलग है, विजय स्तंभ अलग है हालांकि। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही, करौली के सिक्के जो है माणक शाही, प्रतापगढ़ के सालिम शाही और भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं। मदन शाही भी जो है अगर बात करें तो करौली साइड के, भरतपुर के ये नहीं है। निम्न में ऐसे किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता जो कि आपके नीम का थाना में है, कांतली नदी के किनारे है। और अगर आर.सी. अग्रवाल की बात करें तो इन्होंने खुदाई इसकी करवाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो याद रखना दोस्तों, तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर तो कहा ही जाता है, और दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा था, इसीलिए इसका नाम जिब्राल्टर पड़ा, बाकी नहीं पड़ता वैसे, है ना। राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है और सही काल क्रमानुसार करना है। गिंगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मतिरे की राट, दत्तानी का युद्ध। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सही काल क्रमानुसार पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ। आप कहेंगे गिंगोली का युद्ध जो है ये 18वीं सदी के बाद में हुआ, सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें करनी है। तो मतिरे की राट की बात करें तो कर्ण सिंह और वो अमर सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा सर दो। पहले तो आएगा दो, मतलब सारंगपुर का सबसे पहले हुआ, उसके बाद दत्तानी का युद्ध हुआ, फिर जो है मतिरे की राट का हुआ, और ये जो गिंगोली का युद्ध हुआ ना ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो अगला सवाल, गिंगोली का युद्ध हुआ था दोस्तों जयपुर और जोधपुर सेना के मध्य में। जगत सिंह जोधपुर जयपुर से थे और जोधपुर से थे मान सिंह। ठीक है, और जो कि कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर लड़े थे। अगला सवाल है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को अशमत वाला शासक कहा? अबुल फजल, बदायूनी और निजामुद्दीन तीनों ने कहा अशमत वाला शासक। तो ये मालदेव को कहा क्या? नहीं सर, अरे इन्हीं को कहा है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे अपन। उस समुच्चय को चुनना है जिसमें सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनाई गई, है ना, जैसे जंतर मंतर कहा गया है दोस्तों, है ना, वेधशालाएं। जयपुर वाली का नाम जंतर मंतर रखा। तो देखिए जयपुर है, दिल्ली है, मथुरा भी है ना। जयपुर है, मथुरा है, उज्जैन है, दिल्ली है, बनारस है। क्या ये सही है? 5 जगह इन्होंने करा था। बिल्कुल सही है सर, जयपुर। जयपुर के अलावा यहाँ पे ये सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, आगरा, आगरा में नहीं है। यहाँ पे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में नहीं है, यहाँ पे भी इलाहाबाद में नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर ऑप्शन बी था। भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्नांकित में से किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करा था। भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सूरजमल के द्वारा की गई माना जाता है ना। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा, डूंगजी जवार जी का संबंध, ये कई बार एग्जाम में कई एग्जाम है, यानी कि आरएस से लेकर एलडीसी एग्जाम तक भी पूछा गया प्रश्न है, शेखावटी ब्रिगेड से संबंधित है। रूपा जी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, बेंगू किसान आंदोलन को लॉक करेंगे। ठीक है, बड़ा शानदार सवाल है। भरतपुर प्रजमल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भरतपुर प्रजमल जो है ये रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। रेवाड़ी आपके अगर हम बात करें तो बाहर हरियाणा की तरफ जो था। अगला सवाल है, जयनारायण व्यास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वे मारवाड़ लोक परिषद में सक्रिय सदस्य थे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, ये भी ठीक है। 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये भी ठीक है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, गलत बात है ये। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। भीलवाड़ा में 1944, देखिए दोस्तों बड़ा शानदार सवाल है। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना करी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायणी देवी वर्मा ने करी थी। ठीक है, भीलवाड़ा में 1944 में किसने करी? नारायण देवी वर्मा ने। सुमिलित आपको करना है, करणी माता दे रखा है और जाति भी दे रखी, सॉरी कुल देवियाँ दे रखी है और जाति भी दे रखी है। करणी माता की बात करें दोस्तों सारण जाति की है, चारण जाति है ना। सकराय माता खंडेलवाल, आई माता सीरवी और नारायण माता नाई जाति। ऐसे आप याद रखेंगे। अब जो भी ऑप्शन है आप कर लीजिए। पहले में डी आएगा, फिर जो है सी आएगा,
डी सी कहीं पे आ रहा है, डी सी कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे भी है। चलो उसके बाद बी कहीं आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है सर। अच्छा, ऑप्शन डी को लॉक कर दो, आगे बढ़ो। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पे है? बोले सर डूंगरपुर में स्थित है। हैं? गलत बात है। बोरा संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा आपसे पूछा है, गलियाकोट के बारे में नहीं पूछा है। बांसवाड़ा को लॉक कर देंगे। अगला सवाल निम्न में से राजस्थान के कबीर के नाम से जो पॉपुलर है ना, वो दादू जी है दोस्तों, है ना। पर्युषण पर्व के समुदाय से संबंधित है, जो कि 15 दिन तक मनाया जाता है। ये जैन समाज से संबंधित है। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी है क्या सर? हाँ जी, यही तो है बंधुआ मजदूरी। मतलब कि किसी मजदूर पर कर्ज हुआ करता था, तो जमींदार लोग, जो सामंत शाही जो लोग थे, वो क्या करते थे, मजदूर लोगों को अपने वहाँ पे बंधुआ मजदूरी के रूप में रख लेते थे कि भाई तेरा कर्ज अगर उतारना है तो यहाँ पे मेरे यहाँ रह के नौकरी कर ले। इस प्रकार की ये कर था। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून था? याद रखना, ये राजस्थान के द्वारा। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा जो है ना, वो क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर आप देंगे, मैं वेट करूंगा भैया। फेंटा जो है ना, ये क्या होता है, इसका आंसर आप देंगे, मैं वेट करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास बेहतर लगी होगी। आप अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज क्या करेंगे, अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें। प्लीज़ कॉल ना करें मेरे भाई, है ना। ओनली मैसेज करेंगे अपना नाम और ज़िला लेकर, ताकि आपको ग्रुप में हम ऐड कर सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। अपन मिलते हैं अगली नई क्लास में। इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे, और बाकी जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार हो चैनल पर तो। धन्यवाद।